आई गॉट यू। जब मैंने कहा आई गॉट यू तो मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। आई विल हेल्प यू। ये फ्रेज मैंने पहली बार सुना था यूएस में। जब मैं यूएस गया तो मैं एक कैब में बैठा, वहां मैं गाड़ी का शीशा ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, तो उतनी देर में ड्राइवर ने कहा आई गॉट यू और उसने शीशा ऊपर कर दिया। इसी तरह ये फ्रेज आई गॉट यू आप भी यूज कर सकते हो। मान लो आपके घर गेस्ट आते हैं और वो बाथरूम में लाइट का स्विच ढूंढ रहे होते हैं, उतनी देर में आप जाकर कहते हो आई गॉट यू और लाइट ऑन कर देते हो। अवल, ऑनलाइन सेल खत्म हो गई। दिल छोटा मत करो। डोंट लूज हार्ट। डोंट लूज हार्ट मतलब दिल छोटा मत करो, उदास मत हो, निराश मत हो। क्या हुआ? मैंने ट्यूसडे के दिन एग खा लिया। ओहो, गेट ओवर इट। गेट ओवर इट मतलब छोड़ो उस बात को, भूल जाओ उस बात को, जो हुआ सो हुआ। गेट ओवर इट। Why are you so worked up? Why are you so worked up? वर्कड अप का मतलब होता है रेस्टलेस होना, बेचैन होना, बौखलाए हुए होना, अपसेट होना। Why are you so worked up? तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। You made me lose face in front of everyone. Though she is tired, she is working. दो का मतलब है हालांकि। हालांकि ये थकी हुई है फिर भी काम कर रही है। Though she is tired, she is working. हमें दूसरों के काम में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। We should not poke our nose into someone's business. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ गेम चेंजर। गेम चेंजर का मतलब क्या है, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी एनहांस करते हैं और साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाते हैं, उसमें वैरायटी लाते हैं। गेम चेंजर मतलब वो चीज जो गेम बदल दे, गेम चेंज कर दे, गेम पलट दे। इसे ज्यादातर पॉजिटिव तरीके में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहो दिस जॉब इज अ गेम चेंजर फॉर मी, यानी ये जॉब मेरे लिए गेम चेंजर है, इसने मेरी लाइफ सेट कर दी है। अगर ये जॉब ना होती तो मेरी लाइफ की गेम वैसे ही चलती रहती जैसे चल रही थी, पर इसने मेरी गेम चेंज कर दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है नो क्लेम्स मेड ऑफ एनी बायस इन एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं बायस का मतलब क्या है। बायस मतलब पार्शियलिटी, किसी एक को फेवर कर देना, किसी एक को इग्नोर कर देना, किसी एक का पक्ष ले लेना, किसी दूसरे को छोड़ देना। सो उन्होंने कहा नो क्लेम्स मेड ऑफ एनी बायस, यानी किसी ने भी ऐसे कोई क्लेम्स नहीं करे हैं, ऐसे कोई दावे नहीं करे हैं, ऐसे कोई सवाल नहीं उठाए हैं कि आपने एजुकेशन पॉलिसी में बायस कर दिया, पार्शियलिटी कर दी, फेवरेटिज्म कर दिया, पक्षपात कर दिया, कि स्टूडेंट्स का सोचा तो टीचर्स को छोड़ दिया, स्कूल्स का सोचा तो कॉलेजेस को छोड़ दिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सोचा तो प्राइवेट वालों को छोड़ दिया। ऐसा कोई बायस नहीं किया और ना ही ऐसा किसी ने दावा किया। पीएम ने पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की एक कमी बताई कि उसमें इंटरेस्ट एबिलिटी मैपिंग वाज नॉट कंसिडर्ड, यानी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, क्या पसंद है उनकी एबिलिटी क्या है, क्या योग्यता है उनमें, क्या काबिलियत है उनमें, उसकी मैपिंग करना कंसिडर नहीं किया गया था, उसे ध्यान में नहीं रखा गया था, उसका ख्याल नहीं रखा गया था। लेकिन मैपिंग का मतलब क्या है? मैपिंग मतलब मैच करना, कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम में ये काबिलियत है, तुम्हें ये करना चाहिए, वो होता है मैपिंग करना, मैच कर लेना। पीएम ने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रेजेंट्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशन। होलिस्टिक का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, याद है क्या? होलिस्टिक व्यू मतलब 360 डिग्रीज व्यू, जिसमें हर चीज का ख्याल रखा गया हो, हर चीज को देखा गया हो, कुछ भी मिस ना किया गया हो, ऐसी पॉलिसी बना के लाए हैं। पीएम ने एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हुए बताया हैव गिवन ऑटोनॉमी टू मेनी इंस्टीट्यूशंस। कई इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने ऑटोनॉमी दी है, गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी है। लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को इंडिपेंडेंस दे दी है कि आप अपने रूल्स खुद बना सकते हो, अपना स्ट्रक्चर, अपना सिलेबस खुद बना सकते हो। पीएम ने कहा स्टूडेंट्स हैव टू बी शेप्ड इनटू ग्लोबल सिटीजंस। स्टूडेंट्स हैव टू बी शेप्ड,
इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना होगा, स्टूडेंट्स को ऐसा ढालना होगा ताकि वो ग्लोबल सिटीजंस बने। ग्लोबल सिटीजंस का मतलब यहां ये नहीं है कि बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के कहीं भी जा सकें। इसका मतलब है कि उनकी डिग्री ऐसी हो जो दुनिया में कहीं भी मानी जा सके, उन्हें कहीं भी जॉब मिल सके, उनकी सोच ग्लोबल लेवल की हो। एक न्यूज चैनल पर हेडलाइन है, हाउ लॉन्ग कैन रिया डक अरेस्ट। क्या यहां किसी डक के, बतख के अरेस्ट होने की बात हो रही है? नहीं, अभी बताता हूं डक का मीनिंग क्या है, लेकिन उससे पहले हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, कितनी देर। हाउ लॉन्ग डू यू नीड, तुम्हें कितना टाइम चाहिए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, तुम कितनी देर तक सांस रोक सकते हो। इसी तरह हाउ लॉन्ग कैन रिया डक अरेस्ट। डक का मतलब है बचना। जैसे आपकी तरफ अगर कोई पत्थर फेंकता है तो आप ऐसे करते हो, इसे कहते हैं डक करना। सो इसी तरह हाउ लॉन्ग कैन रिया डक अरेस्ट मतलब रिया अरेस्ट से कब तक बच सकती है। इसी तरह अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो आंसर नहीं देकर बचने की कोशिश करता है तो आप उसे कह सकते हो, डोंट ट्राई टू डक माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन से बचने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट हेडलाइन में रिया के बारे में कहा गया है, कॉर्नर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। कॉर्नर्ड का क्या मतलब है? जैसे रूम का कॉर्नर होता है, कोना होता है, और आप मान लो किसी से लड़ रहे हो, बहस कर रहे हो, और लड़ते लड़ते आप उसे कोने पर ले जाते हो, फिर उसके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो इसका मतलब आपने उसे कॉर्नर कर लिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आकर रिया कॉर्नर हो गई है, फंस गई है। उसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है, डिलिब्रेट अटेम्प्ट टू मिसलीड। डिलिब्रेट मतलब इंटेंशनल, जानबूझकर, अटेम्प्ट कोशिश। सो जानबूझकर की गई कोशिश, किस काम के लिए? मिसलीड करने के लिए, गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए। बिहार में आए फ्लड्स की न्यूज से इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। हेडलाइन है, बिहार फ्लड फ्यूरी। फ्यूरी का क्या मतलब है? फ्यूरी मतलब कहर, वॉयलेंट एक्शन। बिहार में आए फ्लड्स का वॉयलेंट एक्शन, बिहार में आए फ्लड्स का कहर। एक इंग्लिश मूवी सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस। जो कहर ढाए, जो फ्यूरी दिखाए, वो फ्यूरियस होता है। इसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है, स्कूल बिल्डिंग सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का क्या मतलब है? सबमर्ज कर जाना मतलब पानी के नीचे चले जाना, पानी के अंदर चले जाना, पानी में डूब जाना, सबमर्ज हो जाना। आपने एक वर्ड सुना होगा, सबमरीन, यानी पनडुब्बी जो पानी में चली जाती है। मर्ज कर जाना मतलब मिल जाना, पर सबमर्ज कर जाना मतलब पानी के अंदर चले जाना। इसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है, फ्लड सिचुएशन ग्रिम इन बिहार। बिहार में फ्लड सिचुएशन ग्रिम है। ग्रिम का क्या मतलब है? ग्रिम मतलब बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खराब है, बदतर है। इसे हॉरिबल कह लो, टेरिबल कह लो, शॉकिंग कह लो, डिप्रेसिंग कह लो, इन सब का मतलब है ग्रिम। एक चैनल ने इसे कहा है मॉनसून मेहम। मेहम का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, ऐसी सिचुएशन जिसमें सब तहस नहस हो जाए। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।